ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहने का मतलब है कि हमें किसी काम को परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की या कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस चीज़ को गेस करना, उस चीज़ को फोरकास्ट करना, एस्टिमेट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन मेकिंग्स लेना। अब सपोज करें कि आपको जो है कोई 50 केजी का जो है बैग है वो आपको लेके आना है मार्केट से, तो आप अकेले नहीं जाओगे। आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, आपने गेस कर लिया कि 50 केजी का बैग है तो यहाँ पे कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो आपने क्या किया कि आपने घर से अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने भाई बहन को ले लिया और साथ में गए। उसके बाद जो है आप उस कैरी बैग को 50 केजी के बैग को आप लेके चले आते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की कि आपको 50 केजी का बैग वहां से आपको कैरी करके लाना था, तो आपने प्लानिंग कर ली कि हाँ हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी उस बैग को लाने की। तो यही चीज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे टास्क होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, सेल्स का। तो हर काम के लिए, हर टास्क के लिए जो है हमें किसी की लोगों की जरूरत पड़ती है, यानी मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल है। तो इस चीज को जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इंश्योर करता है। तो वो क्या करता है, वो एचआर प्लानिंग करता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या वो लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं है तो और लोगों को रिक्रूट करेगा, और अगर ज़्यादा हो रही है तो लोगों को निकालेगा भी। क्लियर। और अगर बराबर है तो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये प्रोसेस है जहां पे आप ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्वायर करते हो और उनको यूटिलाइज करते हो। इट इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर स्टाफ रिटेंशन, प्लानिंग फॉर कैंडिडेट सर्च, ट्रेनिंग एंड स्किल्स एनालिसिस एंड मच मोर। यानी कि यहाँ पे जो है स्टाफ को रोक के रखना है कि नहीं रखना है, इस पर डिसीजन लिया जाता है। प्लानिंग की जाती है कैंडिडेट सर्च करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के कोई रिटायर होने वाले तो हमारे यहाँ पे वैकेंसी होगी, तो उसके लिए हम पहले से ही कैंडिडेट को सर्च कर लें। ट्रेनिंग और स्किल्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मतलब कि अगर आपको 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो 10 एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल हैं और सही डिपार्टमेंट में अवेलेबल है और सही टाइम पे आपके पास वो जो मैन पावर है वो अवेलेबल है। तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सही समय पे, सही जगह पे, सही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो। तो यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में पहले हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें क्या, कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर है, यानी कि जितनी चाहिए थी उतनी है, तो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और अगर सरप्लस ऑफ वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास वर्कर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है जितनी हमारी डिमांड है, तो उस केस में हम हायरिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, टाइमिंग कम कर देते हैं या अर्ली रिटायरमेंट दे देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, फिर डाउन साइजिंग कर देते हैं। क्लियर। और वहीं पे अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में फिर हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो यही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, उन्होंने क्या कहा, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन ensure that it has the right number and kind of people at the places at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objective। तो organization की जो overall objective होते हैं उसको achieve करने के लिए जो number of employees की requirement होती है, उनके अंदर जो capabilities होती हैं, सही जगह पे उनको place करना, सही time पे place करना, जिससे कि वो effectively efficiently जो है अपने task को complete कर सके, वही चीज़ human resource planning कहलाता है। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एम्प्लॉयड। पहली चीज कि यहाँ पे क्या कहते हैं, वो एसेस करते हैं कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्लियर। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, कितने लोगों को रिक्रूट या सेलेक्ट करना है, तो इस चीज को जो है करते हैं। दूसरा है टू रिटेन हाईली स्किल्ड स्टाफ, यानी कि यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ करंट वर्कफोर्स, यानी कि करंटली लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको इवोल्यूएट करते हैं और उसमें जो हाई स्किल्ड स्टाफ होता है उसको रिटेन करके रखना भी इनका काम होता है। टू मैनेज एन इफेक्टिव डाउनसाइजिंग प्रोग्राम, एफिशिएंट चेंज मैनेजमेंट इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो अगर सरप्लस हो गया है, यानी कि डिमांड कम है लोगों की और हमारे पास एम्प्लॉयज ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है कि फिर वो जो है चेंज लाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ले ऑफ करेगा या फिर जो है निकालेगा लोगों को या फिर वर्किंग और कम कर देगा, कुछ ना कुछ वो डिसीजन मेकिंग किया था जिससे कि डाउन साइज किया जाता है वर्कफोर्स को। क्लियर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन ये मेन 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एचआर प्लानिंग के। अब बात कर लें कि एचआर प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है।
है। तो देखिए सबसे पहले होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन प्लान को एनालाइज करना है। लुक एट द फ्यूचर प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्लान क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है इन फ्यूचर, या फिर कोई एक्सटेंशन प्लान करने जा रहा है। तो अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, कोई नया एक्सटेंशन लेगा, तो इस केस में वहां पे आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन फोरकास्ट डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको फोरकास्ट करना है, एस्टिमेट करना है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेप फोरकास्ट द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर इट, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि एक्सटेंशन करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे जो है आपको फोरकास्ट करना होगा कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, यानी कि अब आपको ये फोरकास्ट करना है कि कहाँ कहाँ से आपको जो है एम्प्लॉयज मिल सकते हैं, वो स्टाफ मैन पावर कहाँ से मिल सकता है। तो गिवन द एस्टिमेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, लुक एट द सोर्सेज ऑफ देयर सप्लाई एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे आर अवेलेबल, यानी कि कहाँ कहाँ से आपको उस काम के लिए जो है मैन पावर मिल सकता है। तो सोर्सेज ऑफ सप्लाई को आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। देन एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, मैन पावर गैप को भी एस्टिमेट करना है कि हमारे पास कितने हैं और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप रिक्रूटमेंट करने ऐसे नहीं चले जाओगे कि आपको 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लग रही है तो आप चले गए रिक्रूट करने, नहीं, पहले आप अपने यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे है कितने, तो उसको गैप को जो है आइडेंटिफाई करो कि कितने की रिक्वायरमेंट आपको एक्चुअली लग रही है। ठीक है, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 10 में से 5 ऑलरेडी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको सिर्फ 5 ही चाहिए। क्लियर। देन एक्शन प्लान, यानी वंस द मैन पावर गैप आर एस्टिमेटेड देन द एक्शंस टू बी टेकन फॉर ब्रिजिंग दोज गैप आर प्लान, यानी कि जो भी गैप्स थे उसको जो है आपको ब्रिज करना, यानी कि 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 5 ऑलरेडी थे, तो 5 लोगों को आपने और हायर कर लिया और आपने जो है उसको कंप्लीट के लिए गैप को मिनिमाइज कर दिया। एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि पूरे प्रोसेस में आपको मॉनिटर और कंट्रोल भी करके रखना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल को एनालाइज करना है, देन क्या डिमांड है, कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में, उसको आपको जो है फोरकास्ट करना है। देन ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई कौन कौन से कहाँ से सोर्सेज हो सकते हैं उसको आपको जो है फोरकास्ट करना है। देन एस्टिमेट दी मैन पावर गैप, यानी कि मैन पावर गैप कितना है उसको आप जानिए, फिर उसके बाद एक्शन प्लान लेके यानी कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर। अब बात कर लें कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ एचआर प्लानिंग। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे क्वांटिटेटिव होती हैं एचआर प्लानिंग में और कुछ चीज़ें जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होती है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, यानी कि जो यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो, सप्लाई फोरकास्टिंग कर रही है, क्वांटिटेटिव नेचर होता है। देखिए फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, यानी कि हमारे पास जो पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग कहलाती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, मींस एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, 10, 20, 50, 60, 70, 80, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव हो गया। इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग सेल्स, यानी सेल्स को एस्टिमेट करके, नंबर ऑफ प्रपोजल कंपनी गेट, कितने प्रपोजल आ रहे हैं उसको बेसिस पे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्डर्स द कंपनी हैज़, यानी कितने ऑर्डर्स हमारे पास हैं प्रोडक्शन के लिए आए होंगे, कि डिमांड कितनी आई है, तो उसके हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। वहीं पे दूसरा है सप्लाई फोरकास्टिंग। सप्लाई फोरकास्टिंग मीन्स इज अनदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट इज कंसर्न विद एस्टिमेटिंग द सप्लाई ऑफ मैन पावर बाय एनालाइजिंग द करंट रिसोर्स एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी। तो फ्यूचर में अवेलेबिलिटी कितनी है और करंट रिसोर्सेज क्या है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो कि सप्लाई कहाँ से हो सकती है मैन पावर की। फॉर दिस पर्पज द एक्सटर्नल सप्लाई एंड इंटरनल सप्लाई ऑफ मैन पावर मस्ट बी कंसिडर्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहा है वो मैनेजर जो है उसको द्वारा जो है एक्सटर्नल सप्लाई और इंटरनल सप्लाई दोनों को ही कंसीडर करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे दो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गए, कौन से, डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि कितने की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई फोरकास्टिंग कहाँ से कितना हमें मिल सकता है। क्लियर। अब जब आपने डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि कितने मैन पावर की डिमांड है और कितने आपके सप्लाई हो सकती है, कहाँ से सप्लाई हो सकती है, क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। क्लियर। तो अब आपके पास क्या आता है, क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वालिटेटिव डायमेंशन यानी कि कौन सा जॉब रोल परफॉर्म करना है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डायमेंशन है। यानी आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सनल फॉर ईच डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ जॉब, यानी कि इस टाइप का जॉब परफॉर्म करना है, विच विल फर्दर हेल्प इन मिनिमम एक्सेप्टेबल
एक्सेप्टेबल क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय दी पर्सन, यानी कि जब आपको नेचर ऑफ जॉब पता चल जाएगा तो उसके बेसिस पे आप उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होंगी वो जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सपोज करें कि यहाँ पे जो है फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट खाली है, तो नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, फाइनेंस का हो गया। तो फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल या फिर एजुकेशनल, वो चीज़ें आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस, यानी डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ जॉब अलॉन्ग विथ मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज ऑफ पर्सनल इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब को एनालाइज करना कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या क्या एक्टिविटीज उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी होंगी और उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एम्प्लॉय की। यही चीज़ क्वालिटेटिव डायमेंशन कहलाता है। तो जॉब एनालिसिस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द जॉब, यानी टास्क, ड्यूटीज, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उस पोजीशन की, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा वहाँ पे होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करता है कि क्या जॉब है। वहीं पे दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, यानी फिजिकल क्वालिटीज़, एजुकेशनल क्वालिटीज़ या फिर अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होती हैं। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डायमेंशन है किसका, एचआर प्लानिंग का।